नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है ना, तो देश भर में 4 वर्ष में 715 बाघ बढ़े हैं ना, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? इसके फैक्चुअल डेटा भी पूछे जाते हैं, तो मैं सबसे पहले मैं बात करूँगा कि चीज़ें हैं क्या हैं। देखिए देश भर में 4 वर्ष में मतलब 715 बाघ बढ़े हैं, ठीक है ना? तो मैं और बता देता हूँ, क्या कहता है कि 4 वर्ष में बाघों की संख्या मतलब अब 3682 हो गई है, ठीक है ना? जो कि 2018 में मतलब तमिलनाडु में इसकी संख्या 2667 थी, है ना? तो 2667 थी, ठीक है? उसके बाद में हुआ क्या कि मतलब बाघों की संख्या में 715 की वृद्धि हुई और 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश अव्वल है। अव्वल होने का मतलब ये है मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, ठीक है? और क्या है कि जो ये मतलब जो भी आंकड़ा जारी किया गया है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने देश के 53 टाइगर रिजर्व में मौजूद व राज्यवार बाघों के आंकड़े जारी किए हैं, है ना? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना? तो राज्यवार आंकड़ा भी जारी किया गया है और क्या कहते हैं कि जो भी टाइगर रिजर्व के आधारित जितने भी उसमें बाघ हैं उनको भी जारी किया गया है ना? तो अब मैं बात करता हूँ कि राज्यवार जो बाघों की संख्या शीर्ष क्या है, कितनी है, तो इसमें मैं चर्चा करूँगा जो टॉप 10 स्टेट हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है ना? तो सबसे पहले बात किया जाए कि कौन-सा पहले स्थान पर है टॉप 10 में से, तो सबसे पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। देखिए इसका ग्राफ काफ़ी ऊँचा दिख रहा होगा, है ना? तो इससे पता चलता है कि जो मध्य प्रदेश राज्य में है ना? और कर्नाटका दूसरे स्थान पर है, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है और तमिलनाडु 5वें स्थान पर है ना? तो ये ऑर्डर और असम 6वें स्थान पर है। ऐसे केरला, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, राजस्थान सबसे लास्ट में है टॉप 10 में, है ना? तो ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की स्थिति आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कहाँ है, ठीक है? तो इसको ऐसे ही देखने में तो काफ़ी हद तक आपको समझ में नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि डेटा पूछ लेते हैं फैक्चुअल चीज़ें, तो वो थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, है ना? जो कि जैसे मान लिया स्टेट लेवल पे कोई परीक्षाएँ होती हैं या पीसीएस लेवल की जो भी परीक्षाएँ होती हैं, तो उसमें पूछ लेते हैं, तो अपने-अपने स्टेट का अपने अकॉर्डिंग डेटा याद रखना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ कि फैक्चुअल डेटा है क्या है? मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं और कर्नाटका में 563 बाघ हैं और उत्तराखंड में 560 बाघ हैं, है ना? और क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं और तमिलनाडु में 306 बाघ हैं और असम में जो है 227 बाघ हैं और क्या कहते हैं कि केरला की बात करेंगे तो 213 हैं और उत्तर प्रदेश में 205 बाघ हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? और क्या कहते हैं कि बंगाल की बात करें तो 101 है ना? अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति मानी जाए तो 8वीं है ना? और क्या कहते हैं कि बंगाल में 101 हैं और राजस्थान में 88 बाघों की संख्या है ना? तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए क्या है कि ये एक रामनगर के ढिकुली स्थित एक रिसोर्स में, है ना, विश्व बाघ दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने यह कहा है कि भारत में बाघों की संख्या मतलब बाघों की सुरक्षा हेतु क्या कहते हैं कुछ जो चीज़ें हुई थी, तो विश्व में मतलब विश्व के जो 75% से अधिक बाघ भारत में मतलब होने का दावा करते हैं, है ना? और 2018 से 2022 में हुई जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो 3100 67 है बाघ हैं, यानी कि 3167 बाघ होने की मतलब पुष्टि हो चुकी है ना? तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि दो हाल ही का डेटा है ना? जो 29 अगस्त को रिलीज़ किया गया डेटा है। तो मतलब रामनगर से जारी सूची के हिसाब से 2018 में बाघों की संख्या जो बाघों की संख्या कितनी थी? 2967 थी, है ना? अब 2022 में बढ़कर ये 3682 हो गई है ना? तो ये फैक्ट पूछ लेते हैं कई बार। अब टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, जैसे मान लिया अभी स्टेट के हिसाब से था, अब ये टाइगर रिजर्व के हिसाब से जनसंख्या कितने मतलब कितने टाइगर रिजर्व में कौन से टाइगर रिजर्व में कितनी जनसंख्या मतलब है टाइगर की। तो सबसे टॉप पर है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्टेट में पड़ता है ना? तो एक ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हो कि देखिए जो जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट का मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये सबसे ऊंचे ग्राफ पर पहुंचता हुआ है ना? तो इससे ये पता होता है कि जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे मतलब यहाँ पे बाघों की संख्या ज़्यादा है ना?
इसका ग्राफ काफ़ी ऊंचा है। उसके बाद में बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है ना, दूसरे स्थान पर है। उसके बाद में नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटका, ये भी कर्नाटका में है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है ना। तो इससे ये ग्राफ से आपको पता चलता है। अभी मैं डेटा इसको दिखा दूंगा, उसका कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। और है ना, इससे ये पता रहेगा आपको कि जैसे मान लिया अगर ऑर्डर वाइज पूछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फैक्ट पूछते हैं तो फैक्ट की लिस्ट मैं बना दिया हूँ, उसको मैं दिखा दूंगा, है ना। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड ये पहले स्थान पर है ना। और बंदीपुर टाइगर रिजर्व ये दूसरे स्थान पर है ना। इस ग्राफ से पता चलता होगा ना, ग्राफ से आपको पता हो जाएगा। हालांकि मैं इस डेटा को अभी लिख दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। और है ना, उसके बाद में क्या है, बंदीपुर हो ही गया। उसके बाद में जो कि कर्नाटका में है। और उसके बाद में नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कि ये भी कर्नाटका में है ना, ये तीसरे स्थान पर है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में, ये चौथे स्थान पर है ना। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दो मतलब दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना, उत्तर प्रदेश पीसीएस की दृष्टि से। और क्या कहते हैं कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है ना, ये भी ध्यान रखना। और कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश। काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये असम राज्य में स्थित है ना। तो एक और क्या कहते हैं कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में, ये भी ध्यान रखना, है ना। तो कई बार एक डेटा पूछ लेगा, हो सकता है कि पूछ लेगा कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ना, तो भी ध्यान रखना। जो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है ना। तो ये है लास्ट में मतलब दर्शाया गया है। अब इसकी मतलब डेटा की बात करेंगे, क्योंकि कई बार फैक्चुअल डेटा पूछ लेते हैं, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि कोई उस तरीके से कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो देख लीजिए, अभी आपको ये फैक्चुअल चीज़ें यहाँ से लिखी हुई मिल जाएंगी, है ना। तो एक तरफ टाइगर रिजर्व है और एक तरफ बाघों की संख्या है कितनी। तो अगर हम बात करेंगे कि जो टाइगर रिजर्व मतलब जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे 260 बाघ हैं जो कि उत्तराखंड में है ना। और बंदीपुर टाइगर रिजर्व ये क्या कहते हैं 150 है। और नागरहोल टाइगर रिजर्व 141, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 135 और दुधवा टाइगर रिजर्व 135, ये भी है, ध्यान रखना। और क्या कहते हैं कि मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व ये इसमें है 114 मतलब टाइगर हैं। और कान्हा टाइगर रिजर्व इसमें है, ये मध्य प्रदेश में 105 है ना, ध्यान रखना। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो कि असम राज्य में स्थित है, इसमें 104 है, ठीक है। और आगे बात करेंगे कि जो एक ही टाइगर रिजर्व में कमी आई थी, ध्यान रखना। और काजीरंगा 104 हो गया। और उसके बाद में सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में, इसमें 100 टाइगर है, ध्यान रखना। और तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसमें 97 टाइगर हैं, ध्यान रखना। और क्या कहते हैं कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पे इसमें 85 टाइगर हैं, ध्यान रखना, है ना। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि जो कि कई बार पूछ लेगा, तो दुधवा में 135 है। दुधवा टाइगर रिजर्व में 135 टाइगर हैं, ध्यान रखना, है ना। हालांकि अपने जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग पढ़ लेगा, है ना, ताकि मैंने पूरा डेटा करा दिया है। तो 2018 के बाद 2022 में हुई जनगणना का परिणाम 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया था ना। तो 3167 हो चुके हैं ना, ध्यान रखना। जबकि राज्यवार टाइगर रिजर्व की बात के हिसाब से देखा जाए, नई सूची जो जारी की गई थी ना, तो ये शनिवार को रामनगर से जारी की गई थी ना। तो इसमें 2018 में अगर बात किया जाए तो पहले कितना था, 2967 थे, है ना। अब ये पूरा होल बढ़कर के चल मतलब पूरा हो गया 2022 तक डेटा 3682 हो चुका है, तो ध्यान रखना, है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में क्या है, मतलब यही डेटा पूछेगा कि कितने 2022 में कितने टाइगर हैं, तो ध्यान रखना 3682 टाइगर, है ना। ये आपको कोई दिक्कत ना पड़े। उत्तर प्रदेश में जो बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में कितने बढ़े टाइगर, तो 32 टाइगर बढ़े हुए हैं। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मतलब बाघों की संख्या 205 हो गई है। तो अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो 205 है। बाकी हालांकि सभी स्टेट का मैंने बता दिया था, कोई दिक्कत वाली बात। उत्तर प्रदेश स्पेशल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि भाई यूपी पीसीएस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है कि इसको एक बार पढ़ लेना कि जो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर का मतलब ये है कि क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई है ना। तो बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी हद तक ठीक ही बात मानी जाएगी, है ना। तो यानी कि इस समय मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ अब 205 इन प्रेजेंट मतलब 205 बाघ हैं, है ना। और पिछली वर्ष 2018 की जो जनगणना हुई थी 4 साल में होती है हुई है ना, तो 173 बाघ थे, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। और क्या कहते हैं कि जो 135 बाघ के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व देश का चौथा सबसे अधिक बाघ वाला मतलब टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। कई बार क्वेश्चन फैक्चुअल के रूप में पूछ लेंगे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। ठीक है,
कोई दिक्कत तो है नहीं, और सारे फैक्ट हैं, है ना। तो 53 जो बाघ बड़े हैं, ये भी ध्यान रखना। ये कहाँ से 4 वर्ष में 53 बाघ मतलब बड़े हैं, इस टाइगर रिजर्व की बात की जाए। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो भी है मतलब 63 बाघ हो गए हैं, तो ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखना, है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो चीज़ ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की बात की जाए, तो 3 टाइगर रिजर्व जैसे उत्तर प्रदेश का अमनगढ़, पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व है, और एक रानीपुर टाइगर रिजर्व है ना। तो ये भी ध्यान रखना, है ना। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि जो मतलब 4 बाघ क्या हैं कि जिसे चित्रकूट स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व में मिले हैं, है ना। और क्या कहते टाइगर रिजर्व के बाहर जो महाराजगंज के सोहागी वन्यजीव प्रभाग में एक, और श्रावस्ती, बलरामपुर एवं गोंडा में मिलाकर आने वाले जो सुहेलवा पक्षी वन्यजीव अभयारण्य है, वहाँ से 2 बाघ मिलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, ताकि कोई दिक्कत वाली बात हो ना। मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण फैक्टों में जैसे 4 वर्षों में बाघों की संख्या में 18% की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है ना। यहाँ वन्यजीव संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की प्रमाणित की गई, ठीक है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है क्या है, CATS का दर्जा। ये होता क्या है, देखिए कई बार ये क्वेश्चन यही पूछ लेगा, तो एब्रीविएशन दे देगा, फुल फॉर्म पूछेगा, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, है ना, इसका फुल नेम है। इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 17 मानक सेट किए जाते हैं। 17 मानकों को अगर पूरा करता है तो जिस स्टेट को या टाइगर रिजर्व को दिया जाता है, तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला हुआ है ना। तो ध्यान रखना, ये आपको कई बार ये पूछ लेगा, तो है ना, इसका फुल फॉर्म ही पूछता है। तो जासम पीलीभीत का न्यूज़ है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए सभी मानक अपनाने के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, और क्या कहते हैं ATS को, मतलब इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। शनिवार को रामनगर उत्तराखंड समारोह के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रशासन को इसका प्रमाण पत्र सौंप दिया है। तो ध्यान रखना, वो 17 स्टैंडर्ड जो 17 मानक तय किए गए थे, उसी के आधार पर दिया जाता है ना। तो हालांकि उत्तर प्रदेश पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये चीज़ें मिली हुई हैं, है ना, CATS, है ना, का दर्जा। तो ये ध्यान रखना। अब उत्तर प्रदेश जो यूपी में मतलब किस तरीके से कितने बाघों की संख्या थी, तो 2006 की बात की है तो 109 बाघ थे, है ना, इंपॉर्टेंट है। 2010 में 118, 2014 में 117, और 2018 में 173, और 2022 में 205 बाघ शामिल हैं, ध्यान रखना, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।